हाँ जी, any problem, any question till now, any doubt? Online students, offline students, good morning everyone. Any doubt? सर तो ने वो वेरिएबल स्वैप होना होना चाहिए। हाँ, swapping of variable. Classroom student is asking for swapping of variable using third variable. A equals to 5, B equals to 7, temp equals to A. ठीक है, थर्ड वेरिएबल हमने temp ले लिया, temp equals to A, तो A अब हमारा सेव हो गया temp के अंदर। ठीक है, अब हम A के ऊपर हम किसी दूसरे डेटा को राइट कर सकते हैं, तो A equals to B। ठीक है, तो अब A के अंदर B आ गया और A जो था वो temp के अंदर चला गया था। temp मतलब एक वेरिएबल ले लिया आपने, टेम्परेरी वेरिएबल ले लिया आपने, थर्ड वेरिएबल। थर्ड वेरिएबल इज temp। ठीक है, एक वेरिएबल हमने ले लिया, तो temp के अंदर क्या आ गया, temp के अंदर 5 आ गया, B के अंदर क्या है 7 है, और A के अंदर भी अभी 5 ही है। तो 5 A में भी अवेलेबल है और temp में भी अवेलेबल है, तो temp में अवेलेबल हो गया। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, A इक्वल्स टू B कर सकते हैं, तो अब हमारे पास A में क्या आ गया 7। ठीक है, और temp में क्या है 5 है। ठीक है, अब A में 7 आ गया और temp में 5 है, तो हमें B में 5 चाहिए था, तो B इक्वल्स टू temp। ठीक है, प्रिंट A कॉमा B, तो हमारे पास A और B आपस में स्वैप हो गए, A में हमारे पास 7 आ गया और B में 5 आ गया। ठीक है, तो यही करना है बस। विदाउट थर्ड वेरिएबल आपने वीडियो नहीं देखा लग रहा है, वो तो और भी इजी है। A कॉमा B इक्वल्स टू 5 कॉमा 7, A कॉमा B इक्वल्स टू B कॉमा A, प्रिंट A कॉमा B। तो पाइथन में हम लोग क्या डायरेक्टली स्वैप कर सकते हैं, एक ही लाइन में मल्टीपल वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो A कॉमा B इक्वल्स टू B कॉमा A करेंगे तो डेटा हमारा स्वैप हो जाएगा। हाउ टू डू स्वैप विदाउट थर्ड वेरिएबल। ठीक है शिवम, मिल गया आंसर आपको। कैन वी यूज एडिशन इन दिस, हाँ कर सकते हो, बिल्कुल शोएब, ट्राई करो और आप ग्रुप में शेयर करो। सर एक बार पास स्टेटमेंट बता दीजिए, A इक्वल्स टू 5, B इक्वल्स टू 10, C इक्वल्स टू A प्लस B, A इक्वल्स टू C माइनस A, B इक्वल्स टू C माइनस B, प्रिंट A इक्वल्स टू A एंड B इक्वल्स टू B। वेरी गुड, राइट शोएब। ठीक है, तो थर्ड तरीका आपको शोएब बता रहा है, वो भी मैं आप लोग को लिख के दे देता हूँ विद अलोंग विद द नेम ऑफ शोएब। आप लोग इसको भी ट्राई कर लेना, और फिर ना समझ में आए तो मेरे से पूछ लेना, नहीं तो शोएब से पूछ लेना। ठीक है, ग्रुप में। नेक्स्ट, पास स्टेटमेंट, पास 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 और पास। ठीक है, रन किया तो हमारे पास पास में क्या होता है, बस आपका पास क्या करता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, पास इज अ इंस्ट्रक्शन इन पाइथन which does nothing। ठीक है, तो जैसे नन है, नन एक ऐसी वैल्यू जिसके अंदर कुछ वैल्यू होल्ड नहीं है, वैसे पास एक ऐसी इंस्ट्रक्शन है जिसके अंदर कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो व्हेन वी वांट टू राइट, देयर आर प्लेसेस इन पाइथन where we want to write, we must write some block of code inside, like inside a heading। ठीक है, there for the time being we can write pass। ठीक है, हमारे पास अगेन पास एक id इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 5, इफ x इक्वल्स टू 5 प्रिंट सेट पा।
हम क्या चाहते हैं, x की वैल्यू 5 हो तो सेट पर प्रिंट हो, नहीं तो, और x की वैल्यू 5 ना हो तो क्या हो, कुछ ना हो। ठीक है, x की वैल्यू 5 ना हो तो क्या हो, कुछ ना हो। तो आपके पास क्या है, अगर x की वैल्यू 5 होगी तो सेट पर प्रिंट होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा, राइट। तो इसी प्रोग्राम को आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो, कंट्रोल C, कंट्रोल V। आपका मन है कि नहीं मैं इसके साथ एल्स भी यूज करना चाहता हूं तो एल्स पास, क्योंकि एल्स क्या चीज है, एक हेडिंग है। हेडिंग है तो अंदर कम से कम एक स्टेटमेंट देना कंपलसरी है, हर हेडिंग के अंदर कम से कम एक स्टेटमेंट आना कंपलसरी है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। कभी आपको कोई ऐसी कंडीशन पड़ जाती है, कंट्रोल C, कि आप पहले चेक करना चाहते हो x नॉट इक्वल्स टू 5, तो आपको आउटपुट में क्या चाहिए कि जब x की वैल्यू 5 हो तो सेट पर प्रिंट हो, तो x की वैल्यू 5 ना हो तो पास हो जाए। कुछ ना हो तो पास हो जाए। ठीक है, पास एल्स प्रिंट सेट पर। ठीक है, तो x की वैल्यू 5 नहीं है तो कुछ नहीं होगा, और x की वैल्यू 5 है तो सेट पर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है अमन, तो जब कुछ नहीं करना तो पास लिख देना है, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि एटलीस्ट एक स्टेटमेंट आपके पास आना चाहिए। सर पास होगा तो एक न्यू लाइन क्रिएट हो जाएगी, एक लाइन छोड़ के फिर दूसरे। एक्चुअली पाइथन की प्रॉपर्टी है कि जब आप कुछ भी नहीं आप दोगे प्रोग्राम में, अब मैंने रन किया प्रोग्राम को, तो एक लाइन तो अपने आप आ ही जाएगी आउटपुट में, बाय डिफॉल्ट एक लाइन तो आएगी आएगी। जैसे दो कमांड देखो एक्चुअली क्या होता है, किसी भी प्रोग्राम की दुनिया में क्या डेफिनेशन होती है, किसी प्रोग्राम की क्या डेफिनेशन होती है बताओ। मैंने आपको बताया था शायद शुरू में, प्रोग्राम, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, इन सब की क्या डेफिनेशन है, या फिर इवन कंप्यूटर। ठीक है, टू इंटरेक्ट विद द यूजर। ठीक है, दैट इज टू टेक द डेटा फ्रॉम द यूजर, प्रोसेस द डेटा एंड जनरेट दी आउटपुट्स। ये बचपन से हम कंप्यूटर की डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं, वही कंप्यूटर की डेफिनेशन है, वही प्रोग्राम की डेफिनेशन है, वही एप्लीकेशन की डेफिनेशन है, वही सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन है। तो दुनिया में कोई भी एप्लीकेशन आप बनाओगे तो उसमें कुछ इनपुट्स कुछ आउटपुट्स तो रहेंगे ही रहेंगे। आप गेम बना रहे हो तो इनपुट जॉयस्टिक के थ्रू जा सकता है, माउस के थ्रू जा सकता है, कीबोर्ड के थ्रू जा सकता है। ठीक है, आप कोई और एप्लीकेशन बना रहे हो, CRM बना रहे हो, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हो, ERP बना रहे हो, तो कुछ ना कुछ इनपुट आउटपुट तो जाने ही है। तो पाइथन में बाय डिफॉल्ट क्या किया गया कि कम से कम एक आउटपुट तो आना ही आना है, तो बाय डिफॉल्ट एक लाइन आपको दे देता है वो इंटरप्रेटर। ठीक है, आप पास लिखो या ना लिखो, आप प्रिंट लिखो या ना लिखो, प्रिंट लिखोगे तो कर्सर ऑटोमेटिकली न्यू लाइन पे चला जाएगा, नहीं तो एक लाइन तो आउटपुट में आएगी आएगी। सर मैंने पूछना था, जैसे हमने 4 बार पास लिखा, 4 लाइन ना ना, एक ही लाइन, एक पास है, पास प्रिंट नहीं है, पास प्रिंट नहीं है, वो एज इट इज। हाँ वो कुछ नहीं करता। ठीक है, पास प्रिंट नहीं है, वो कुछ नहीं करेगा, प्रिंट आपको न्यू लाइन पे लेके जाएगा। अगर आप 2 बार प्रिंट लिखोगे तो आपके प्रोग्राम में 3 लाइन से गैप आ जाएगा। पहले तो बाय डिफॉल्ट बिना प्रिंट के भी एक लाइन तो आनी ही थी, प्रिंट लिखा तो क्या हुआ, न्यू लाइन एंड इक्वल्स टू, एंड में न्यू लाइन पड़ा हुआ है, कर्सर न्यू लाइन पे गया, फिर एंड इक्वल्स टू न्यू लाइन पड़ा हुआ है, तो सेपरेटर तो नहीं चलेगा पर एंड तो चलेगा ही चलेगा, तो आपके पास न्यू लाइन आउटपुट में आ जाएगी। लास्ट क्वेश्चन, हाँ जी, मैक का जो लाइब्रेरी है ना वो नहीं इंपोर्ट कर पाते। मैक लाइब्रेरी, इंपोर्ट मैथ लाइब्रेरी की बात कर रहे हो? हाँ, इम्पोर्ट मैथ, मुझे लगा मैक ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हो। अच्छा, इम्पोर्ट मैथ, ठीक है, राइट, ठीक है जी। So any other question, any doubt, online students, offline students? किसने किसने असाइनमेंट नहीं किया, रेज योर हेड्स। 1 2 3 4 5 ऑनलाइन स्टूडेंट जल्दी से। क्लासरूम में 5 बच्चों ने ईमानदारी से बता दिया कि उन्होंने असाइनमेंट नहीं किया, बाकी बच्चे ऑनलाइन वाले भी जल्दी से लिख दो। हाँ जी, कहाँ पे प्रॉब्लम थी, क्या इश्यू आ रहा है?
कोई बात नहीं, ग्रुप में शेयर किया, कोई बात नहीं, बना तो लिया ना। पाईचैम में तो होगा वो, तो वहां से दोबारा कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, आपका? अच्छा, कर लिया फर्स्ट असाइनमेंट, ठीक है। स्टार्ट में हाफ डन, हाँ जी। कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? अच्छा, असाइनमेंट नहीं है तीनों के पास? ऐसा नहीं होगा। चलो भी, आज सैटरडे संडे है ना, सोना नहीं 2 दिन अब। हाँ जी, नहीं तो ये तो कोई रीज़न नहीं है। सेटपा में रुको, यहाँ का इंटरनेट कंप्यूटर यूज़ कर लो थोड़ा सा, ठीक है। और लेकिन जो है करो, ऐसे काम नहीं चलेगा बिना असाइनमेंट के। कंडीशन स्टेटमेंट में एलिफ की हेडिंग के अंडर मल्टी कंडीशंस हो तब, लाइक मंडे ट्यूसडे, इन सब को एंड और से सेपरेट करने में क्या डिफरेंस होगा? टेक टू इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड चेक द डेटा टाइप, सर इज देयर ए वे टू नो इनपुट? नहीं शोएब, इसमें इनपुट जो है ऑलवेज स्ट्रिंग टाइप है, बस आपको यही देखना था कि स्ट्रिंग आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। खाली यही चेक करना था कि इनपुट आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। स्ट्रिंग आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। तो x इक्वल्स टू इनपुट एंटर अ नंबर, ठीक है, प्रिंट टाइप ऑफ x इक्वल्स टू इनपुट एंटर अ स्ट्रिंग, ठीक है, प्रिंट टाइप ऑफ x। तो आपने यूजर को बोला नंबर एंटर करो, यूजर ने नंबर ही एंटर किया, फिर भी स्ट्रिंग ही आएगा, यही बस चेक करना था आपको। क्लास स्ट्रिंग आ रहा है, ठीक है, एंटर अ स्ट्रिंग विकास, फिर भी स्ट्रिंग ही आ रहा है, बस इतना ही चेक करना था कि इनपुट फंक्शन हमेशा स्ट्रिंग रिटर्न करता है, ठीक है। ये छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाना सीख जाओगे तो आगे फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएगा, श्योर, ठीक है। राइट, थैंक यू। कंडीशन स्टेटमेंट में एलिफ की हेडिंग के अंदर हाँ बिल्कुल आप लगा सकते हो, मल्टीपल कंडीशंस एलिफ के अंदर लगा सकते हो आप, ठीक है। choice equals to input entered the day, ठीक है। if day double equals to stop, if choice double equals to stop, print program stopped, elif या else, elif के अंदर भी आप कर सकते हो, else के अंदर भी कर सकते हो। if choice double equals to Sunday, print go take rest, ठीक है। मंडे के लिए रेस्ट ले लो ताकि अच्छे से क्लास कर पाओ। एलिफ चॉइस डबल इक्वल्स टू सैटरडे, ठीक है, प्रिंट आफ्टर द क्लास गो टू मूवी, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है एल्स के अंदर भी, एलिफ के अंदर भी आप जो है, या यहाँ पे डायरेक्टली भी आप एलिफ यूज कर सकते हो, एलिफ चॉइस इक्वल्स टू दिस, चॉइस इक्वल्स टू दिस। तो ठीक है, आप जो है नेस्टेड कंडीशंस में हेमंत, इनसाइड नेस्टेड कंडीशंस, ठीक है, nested conditions, nested conditions, we can use conditions or group of conditions inside conditions, any condition,
दैट इज इनसाइड इफ, एलिफ और एल्स। ठीक है, राइट हेमंत? तो आप यूज कर सकते हो ग्रुप ऑफ कंडीशंस का मतलब है एंड और का यूज करके मल्टीपल कंडीशंस आप लगा सकते हो। ठीक है, या फिर आप जो है इफ के अंदर भी ये काम कर सकते हो, एल्स के अंदर भी, एलिफ के अंदर भी, किसी के अंदर भी, इफ के अंदर इफ, एलिफ, एल्स सब लगा सकते हो। कोई डाउट है हेमंत? तो कोई डिफरेंट नहीं, कुछ डिफरेंस नहीं होगा, नॉर्मली आपको करना है। ठीक है, नेक्स्ट एक एग्जांपल बस मुझे आप लोग को देना है। फाइंड द बिगेस्ट ऑफ टू नंबर्स विदाउट यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, तो कैसे करोगे? नंबर 1 इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, कंट्रोल सी, पहला नंबर हमने इनपुट कराया और उसको इंटीजर में टाइप कास्ट कर लिया। तो बाय डिफॉल्ट हमने देखा था कि इनपुट हमेशा किस टाइप का होता है, स्ट्रिंग टाइप का, लेकिन हमने इंटीजर में टाइप कास्ट किया तो अभी डबल कोट्स 5 नहीं हुआ, 5 हो गया। नंबर 2 इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर सेकेंड नंबर, यूजर ने सेकेंड नंबर दिया, मान लिया अपना फेवरेट नंबर 7 दे दिया, तो दो नंबर हमारे पास आ गए 5 और 7। अब हमें क्या चेक करना है? इफ नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2, अगर नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा है तो क्या प्रिंट करेंगे? ठीक है, नंबर 1 इज बिगर, दो ही नंबर है तो बिगर ले लेते हैं। बिगर को क्या बोलते हैं? बिगर ही बोलते हैं। ठीक है, नंबर 1 इज बिगर। ठीक है, दो नंबर है। यस प्लीज, आपका फर्स्ट लेक्चर है आज? अच्छा, बैठ जाइए। क्या बैकग्राउंड है आपका? क्या आपने एकेडमिक्स में क्या किया हुआ है? ग्रेजुएशन किया आपने? क्या क्या कर? हाँ जी, डिप्लोमा किया, कौन सी ब्रांच से? सीएस से। बैठ जाओ। कहाँ से किया आपने? बादलपुर से, मायावती पॉलिटेक्निक से। राइट, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस से डिप्लोमा किया, पहले पाइथन कुछ पढ़ा है आपने? लिस्ट, टपल कुछ होता है इसमें, इंटीजर है, थोड़ा बहुत पढ़ा है? राइट, वेरी गुड। ठीक है, तो हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट्स की बात कर रहे हैं। जैसे सी लैंग्वेज तो थोड़ा बहुत आइडिया होगा आपको पहले से। तो जैसे सी लैंग्वेज में हमारे पास इफ कंडीशन हमने लगाते हैं, यहाँ पे भी हम इफ कंडीशन लगाएंगे। यूजर से हमने दो नंबर्स इनपुट कराए, नंबर 1 नंबर 2। अगर नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 2 है तो प्रिंट कर दिया नंबर 1 इज बिगर, एल्स, ठीक है, प्रिंट कर दिया नंबर 2 कॉमा इज बिगर। ठीक है, बताओ कोई डाउट है? दो नंबर हैं, बड़ा निकालना है। अगर आप ये भी चेक करना चाहते हो दोनों इक्वल है या नहीं है, तो आप उसकी भी कंडीशन लगा सकते हो। मैं अभी इक्वल वाली कंडीशन छोड़ रहा हूँ। ठीक है, पहले मैं दोनों में मान रहा हूँ कि एक या कोई ना कोई बड़ा नंबर है, और वैसे भी अगर दो नंबर इक्वल है तो चाहे नंबर 1 को बिगर बोलो या नंबर 2 को बिगर बोलो, बात एक ही है। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, नंबर 1 नंबर 2 मैंने चेक किया, अगर नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा है तो क्या प्रिंट कर दिया, नंबर 1 इज बिगर। मान लिया नंबर 1 में 5 है, नंबर 2 में 7 है, तो क्या 5 7 से बड़ा है? नहीं है, तो आप इफ के अंदर नहीं जाओगे, नहीं जाओगे तो कहाँ जाओगे? एल्स में, और प्रिंट हो जाएगा नंबर 2 इज बिगर। ठीक है, और अगर नंबर 1 में 7 होता, नंबर 2 में 5 होता, तो पहली कंडीशन ट्रू हो जाती और प्रिंट हो जाता नंबर 1 इज बिगर। कोई डाउट है? ठीक है, तो इतना प्रोग्राम तो आप बना लेते हैं, मुझे पता है, जितना इफ एल्स आपने पढ़ लिया था। लेकिन क्या प्रिंट आ गया? 7 इज बिगर। एग्री? ठीक है, लेकिन हमें बनाना है फाइंड द
biggest of three numbers. Find the biggest of three numbers. Control C, Control V. Find the biggest of three numbers. ठीक है, विदाउट यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर्स या फिर यूजिंग मल्टीपल, यूजिंग नेस्टेड कंडीशंस, यूजिंग नेस्टेड कंडीशंस. ठीक है, तो नेस्टेड कंडीशंस का यूज करके हम लोग बनाएंगे. मैंने नंबर 1 लिया, नंबर 2 लिया और नंबर 3 लिया. नंबर 3 इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर थर्ड नंबर. 3 नंबर मैंने ले लिए. मान लिया तीसरा नंबर है मेरे पास 9, 5, 7 और 9. ठीक है, ये प्रोग्राम किसके लिए था? 2 नंबर्स को कंपेयर करने के लिए था. ठीक है, 2 नंबर्स को कंपेयर करने के लिए था. इसको मैंने क्या किया, अभी कंट्रोल एक्स कर लेता हूं मैं. सबसे पहले मैं क्या कर सकता हूं, मैं नंबर 1 और नंबर 2 को लेता हूं और इनमें से बड़ा नंबर देख लेता हूं कौन सा बड़ा नंबर है. कैसे चेक करूंगा? इफ नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2, इससे क्या प्रूव हो रहा है? अगर नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा है, इसका मतलब क्या है? नंबर 2 इज नॉट दी बिगेस्ट नंबर. एग्री इस बात से आप लोग कि अगर नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा है तो इसका मतलब नंबर 2 तो बिगेस्ट नहीं है. तो अब हमें किसको कंपेयर करना है? नंबर 1 और नंबर 3 को. और नंबर 1 नंबर 3 2 नंबर है, 2 नंबर को कंपेयर करने का प्रोग्राम अभी हमने बनाया था. मैं उसको यहाँ कंट्रोल भी कर लूं. मैंने कंट्रोल भी कर लिया. किसको किसको कंपेयर करना है? नंबर 1 और नंबर 3 को, नंबर 1 और नंबर 3. तो ये मेरा प्रोग्राम हो गया 2 नंबर्स को कंपेयर करने का. सबसे पहले मैंने क्या किया, नंबर 1 और नंबर 2 में देखा कौन सा बड़ा है. मान लेते हैं नंबर 1 बड़ा है, तो आप इफ के अंदर चले जाओगे. अगर इफ के अंदर चले गए तो ये श्योर है कि नंबर 2 बड़ा नहीं है. अब हमें नंबर 1 और नंबर 3 में से डिक्लेयर करना है कि कौन सा बड़ा है. अगर अंदर चले गए तो कंपैरिजन होगा नंबर 1 और नंबर 3 के बीच में. 2 नंबर को कंपेयर करने का अब आपको प्रोग्राम बनाना है. आपने वो प्रोग्राम बना दिया. लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, इसका मतलब क्या है? क्या प्रूव कर रहा है ये स्टेटमेंट? अगर प्रोग्राम एल्स में आ जाता है तो क्या प्रूव होगा इससे? क्या प्रूव हो रहा है इससे? अगर नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा था तो इससे प्रूव हो रहा था कि नंबर 2 बिगेस्ट नहीं है. इससे क्या प्रूव हो रहा है? इसी टर्म्स में बताओ. वेरी गुड. क्या क्या प्रूव हो रहा है इससे? कि नंबर 1 इज नॉट दी बिगेस्ट नंबर. एग्री और नॉट? अगर नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा होता तो श्योर हो जाता कि नंबर 2 सबसे बड़ा नहीं है. लेकिन अगर आप एल्स में आ गए, इसका मतलब क्या है? नंबर 1 इज लेस देन नंबर 2. अगर नंबर 1 नंबर 2 से छोटा है तो इससे क्या प्रूव हो रहा है? कि नंबर 1 सबसे बड़ा नंबर नहीं है. तभी आप एल्स में आओगे, नहीं तो एल्स में आते ही नहीं. अब आप एल्स में आ गए तो क्या चेक करना है आपको चेक करना है कि नंबर 1 तो सबसे बड़ा नहीं है. तो आपको नंबर 2 और नंबर 3 को कंपेयर करना है. तो फिर आपने दोबारा से 2 नंबर को कंपेयर करने का प्रोग्राम बना दिया. किसको? नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर 3 को. नंबर 2 और नंबर 3. ये बन गया प्रोग्राम. रन कर लेते हैं. मैंने रन किया प्रोग्राम को. मैंने रन किया राइट शोएब. मैंने रन किया प्रोग्राम को. सबसे पहले नंबर 5, 7 और 9. देखो सबसे पहले क्या नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा है? क्या नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा है? नहीं है. इस बात से क्या प्रूव हो रहा है? कि नंबर 1 सबसे बड़ा नंबर नहीं है. आपने 3 नंबर कंपेयर कराने हैं. क्या करोगे आप? पहले 2 नंबर कंपेयर कराओ, फिर तीसरा कराओ. पहले 2 नंबर कंपेयर कराओ, उसमें से बड़ा निकाल लो. और बड़ा निकालने के बाद जो बड़ा निकलता है उसको तीसरे से कंपेयर करा लो. यही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं. हम नंबर 1 नंबर 2 को कंपेयर करा रहे हैं. अगर नंबर 1 बड़ा है तो डिक्लेयर हो गया कि नंबर 2 बड़ा नहीं है. तो हमने नंबर 1 और नंबर 3 को कंपेयर करा दिया अंदर, यहाँ पे इफ के अंदर. और अगर नंबर 1 बड़ा नहीं है, नंबर 2 बड़ा है, तो हमने नंबर 1 नंबर 2 में से बड़ा निकाला. बड़ा निकला, कहाँ पहुंचे? एल्स के अंदर. एल्स में क्या गया कि नंबर 1 बड़ा नहीं है. अब नंबर 2 नंबर 1 से बड़ा था.
तो नंबर 2 को नंबर 3 से कंपेयर करा दिया। अगर नंबर 2 नंबर 3 से बड़ा है तो नंबर 2 बड़ा है, और अगर ऐसा नहीं है तो नंबर 3 बड़ा है, क्योंकि एल्स में आए थे तो ऑलरेडी डिक्लेयर हो गया था कि नंबर 1 तो सबसे बड़ा नहीं है। तो अब या तो नंबर 2 बड़ा होगा या नंबर 3 बड़ा होगा। तो नंबर 2 नंबर 3 का आपस में कंपेयर कराया, जो बड़ा था उसको प्रूव करके यहाँ पे लिख दिया। तो अगर मैं एंटर प्रेस करूंगा तो क्या आ जाएगा, 9 इज द बिगेस्ट नंबर। 9 इज द बिगेस्ट नंबर। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, ठीक है, राइट। तो कैसे चल रहा है प्रोग्राम, अगर आप दोबारा देखना चाहते हो देख लो। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले 5 और 7 कंपेयर हुए। क्या 5 7 से बड़ा है, नहीं है, तो हम एल्स में आए और फिर हमने 7 को 9 से कंपेयर किया। क्या 7 9 से बड़ा है, नहीं है, तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि 9 सबसे बड़ा नंबर है। हमने कोई डिफरेंट कंडीशंस दी, मैंने पहला नंबर दे दिया 5 10, दूसरा नंबर दे दिया 15 और तीसरा नंबर दे दिया 12। क्या होगा, सबसे पहले 10 और 15 कंपेयर होंगे। 10 और 15 में कौन सा बड़ा है, 15 बड़ा है, तो कहां चला जाएगा प्रोग्राम, एल्स में चला जाएगा। एल्स में जाके फिर किसको कंपेयर करेंगे, 15 और 12 को कंपेयर करेंगे। जो बड़ा होगा 15 12 से बड़ा है तो प्रिंट कर दिया कि 15 इज द बिगेस्ट नंबर। तो जब भी आपको कोई ऐसा प्रोग्राम देखने को मिलता है कि कंपेयर करो 4 नंबर्स को, 5 नंबर्स को, 6 नंबर्स को, तो आपको क्या करना होगा, मल्टीपल कंडीशन लगानी होगी। सबसे पहले पहला नंबर दूसरे से कंपेयर करो, फिर पहला नंबर तीसरे से करो, फिर पहला नंबर चौथे से करो। इस तरह से आप मल्टीपल कंडीशंस लगा के जो बड़ा नंबर है आप निकाल सकते हो, ठीक है। और ये प्रोग्राम आपको आगे डेटा स्ट्रक्चर्स में पढ़ाए जाते हैं कि आपके पास एक एरे है, उसको सॉर्ट करने का प्रोग्राम बनाओ, सॉर्टिंग करो एरे की। तो वो सारे प्रोग्राम इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे बनते हैं, राइट। तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या चीज है, डेटा टाइप का क्या नाम है इन पाइथन, पाइथन में डेटा टाइप का नाम है str, ठीक है। str डेटा टाइप का नाम है। स्ट्रिंग इज ए कलेक्शन ऑफ हेट्रोजीनियस या होमोजीनियस डेटा टाइप दैट इज कैरेक्टर्स। वो अलग बात है कि पाइथन में कैरेक्टर टाइप का डेटा टाइप नहीं होता, पाइथन में सिंगल कैरेक्टर भी एक स्ट्रिंग ही माना जाता है। उसका भी अगर आप टाइप चेक करोगे तो वो भी एक स्ट्रिंग होगा, और एक भी कैरेक्टर नहीं है, एम्प्टी स्ट्रिंग है तो भी एक स्ट्रिंग ही है, राइट, ठीक है। तो स्ट्रिंग इज ए कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा टाइप्स, ठीक है। कैरेक्टर्स का कलेक्शन है। स्ट्रिंग कैसे बनती है पाइथन में, यूजिंग सिंगल, डबल और ट्रिपल कोट्स का यूज करके आप स्ट्रिंग्स बना सकते हो। आप सिंगल कोट्स भी यूज कर सकते हो, डबल कोट्स भी यूज कर सकते हो। एक बार और प्रेस कर दो, ठीक है। सिंगल कोट्स भी यूज कर सकते हो, डबल कोट्स भी यूज कर सकते हो, ट्रिपल कोट्स भी यूज कर सकते हो, अगर आपको पाइथन में स्ट्रिंग बनानी है तो, ठीक है। तो जैसे मैंने ये क्या बनाया, ट्रिपल कोट्स यूज किया, तो देखने में कमेंट लग रही है पर ये एक स्ट्रिंग है, ट्रिपल कोट्स का यूज करके मैंने इसको बनाया है, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, टिल नाउ we have used functions in Python। functions को कैसे यू कॉल करते हैं, syntax to call a function। कैसे कॉल होता है फंक्शन, फंक्शन नेम ब्रैकेट आर्ग्यूमेंट्स, वेरी गुड। फंक्शन नेम ब्रैकेट आर्ग्यूमेंट्स, इस तरह से फंक्शन कॉल होता है। प्रिंट फंक्शन है, इनपुट फंक्शन है, एलियन फंक्शन है, फंक्शन कॉल होता है। फंक्शन का नेम ब्रैकेट आर्गुमेंट्स पास करेंगे तो फंक्शन कॉल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या होता है, एक क्लास का कॉन्सेप्ट होता है। क्लास कैसे, क्लास के बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आगे चल के। हमारे अराउंड 4-5 लेक्चर्स होंगे केवल क्लास के ऊपर, उस कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, ठीक है। लेकिन अब थोड़ा सा क्लास को हमने पढ़ते हैं। क्लास क्या चीज होती है, क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ, कोई बता सकता है मुझे, डेटा टाइप्स। क्लास इज अ डेटा टाइप एक्चुअली, ठीक है। क्लास इज अ डेटा टाइप। जितने भी डेटा टाइप्स पाइथन में है, लिस्ट है, टपल है, डिक्शनरी है, इंटीजर है, फ्लोट है, वो सब क्लासेस हैं। क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ
क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ, एनी आइडिया, कोई बताएगा मुझे ऑनलाइन स्टूडेंट्स? क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ, राइट, क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स एंड फंक्शंस। जनरली जो क्लास के अंदर फंक्शंस होते हैं उनको हम लोग मेथड्स बोलते हैं। फंक्शंस मेथड्स में क्या डिफरेंस है आगे चल के डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स एंड मेथड्स। तो हम लोग क्या करते हैं इंडस्ट्री में, प्रोजेक्ट को हमें स्केलेबल बनाना होता है। हमारा टारगेट क्या होता है? अ गुड प्रोग्रामर इज हु मेक्स द प्रोग्राम स्केलेबल। कि आपने एक प्रोग्राम बनाया, एक प्रोजेक्ट बनाया 1 साल लगा के, ठीक है, प्रोजेक्ट आपने बना दिया और प्रोजेक्ट बनाने के बाद आपने उसको लॉन्च कर दिया। अब उसके अंदर क्या कुछ इश्यूज आए, कुछ आपको चेंजेस करने हैं प्रोजेक्ट के अंदर, आपको थोड़ा माइन्यूट चेंजेस करना है तो दोबारा पूरे प्रोजेक्ट को 1 साल लगा के चेंज करना पड़ रहा है। माइन्यूट चेंजेस करने हैं 1 डे 2 डे 1 वीक 2 वीक्स में वो चेंजेस हो जाने चाहिए, पर आपको ग्राउंड लेवल से दोबारा काम करना पड़ रहा है क्योंकि आपने प्रोजेक्ट को स्केलेबल नहीं बनाया था। स्केलेबल मतलब लार्ज लेवल पे उसको डेवलप करना। स्केलेबल का मतलब है कि उसका रेप्लिका अगर आपको करना है तो आप इजिली उसका रेप्लिका बना पाओ, उसको स्केल कर पाओ, अपने प्रोजेक्ट को बड़े लेवल पे लेके जा पाओ आप उस प्रोजेक्ट को, ठीक है। तो आपको स्केलेबल बनाना होता है। स्केलेबल बनाने के लिए हमें क्या करना होता है? टू मेक द प्रोजेक्ट स्केलेबल, we divide the project into multiple modules, layers, modules and layers, ठीक है। हम प्रोजेक्ट को क्या करते हैं? मल्टीपल मॉड्यूल्स और लेयर्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। लेयर्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू क्लासेस, and classes are made up of functions and variables। अगर आपको कोई ERP बनाना है, याद कर लो आप लोग, ERP के बारे में मैंने पहले भी वर्ड यूज किया है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। दुनिया का अगर सबसे कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर कोई होता है तो ERP होता है। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग जो क्या करता है, एक कंपनी के सारे सॉफ्टवेयर्स को एक जगह लेके आ जाता है, सारे डिपार्टमेंट्स को एक प्लेस पे लेके आ जाता है। अगर किसी कंपनी में HR मैनेजमेंट सिस्टम लगा हुआ है, कस्टमर मैनेजमेंट सिस्टम लगा हुआ है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम लगा हुआ है, अकाउंटिंग मैनेजमेंट सिस्टम लगा हुआ है, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम लगा हुआ है, कोई स्कूल है, ठीक है, तो सारे के सारे मैनेजमेंट सिस्टम, सारे के सारे सॉफ्टवेयर को अगर आप एक सॉफ्टवेयर में कंबाइन कर देते हो तो हम उसको ERP बोलते हैं। पूरी एंटरप्राइज का के सारे रिसोर्सेज को मैनेज करना, चाहे वो मैन पावर रिसोर्सेज हो, चाहे वो इंफ्रा रिसोर्सेज हो, चाहे वो कंप्यूटर रिसोर्सेज हो, चाहे वो अकाउंट रिसोर्सेज हो, सारे रिसोर्सेज को एक प्लेस पे मैनेज करना है, दैट इज ERP, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। तो ERP अगर आपको डेवलप करना है तो आप क्या करोगे? पहले उसको मॉड्यूल्स में डिवाइड करोगे, HRMS अलग बनाओगे, ठीक है, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम आपने HRMS अलग बना दिया, कस्टमर मैनेजमेंट या इंक्वायरी मैनेजमेंट अलग बना दिया आपने, अकाउंटिंग मैनेजमेंट अलग बना दिया आपने, ऐसे ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट अलग बना दिया, कितनी बसेज हैं, कहाँ से किस एम्प्लॉय को पिक करना है, पूरा एक सिस्टम अलग बना हुआ है। तो इस तरह से आपने अलग अलग सॉफ्टवेयर बनाए, तो प्रोजेक्ट को मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया। मॉड्यूल्स को फिर लेयर्स में, लेयर्स के बारे में आगे चल के डिस्कस करेंगे। लेयर्स फिर क्लासेस के थ्रू बनती हैं। क्लासेस क्यों बनाते हैं हम लोग? कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए प्रोजेक्ट की, ठीक है। क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ फंक्शंस एंड वेरिएबल्स। अगर आपको एम्प्लॉय क्लास बनानी है और आपको एक एम्प्लॉय क्लास की जरूरत है, कस्टमर की जरूरत है, कस्टमर की कुछ फंक्शनैलिटी ऐड करनी है, मान लिया 10 20 50 फंक्शंस कस्टमर के लिए बनाने हैं और 10 20 50 फंक्शंस एम्प्लॉय के लिए बनाने हैं, तो आप बेटर उन फंक्शंस को एक ही प्लेस पे बनाने के आप एम्प्लॉय क्लास अलग बनाओगे और कस्टमर क्लास अलग बनाओगे। फ्यूचर में अगर आपको कस्टमर में कोई चेंजेस करने हैं तो आप कस्टमर क्लास के कोड में जाओगे और वहां पे चेंजेस करोगे। फ्यूचर में अगर आपको एम्प्लॉय क्लास में कोई चेंजेस करना है, एम्प्लॉय से रिलेटेड फंक्शनैलिटी में कोई चेंजेस करना है, तो आप एम्प्लॉय क्लास में जाओगे और आप एम्प्लॉय क्लास के अंदर जाके चेंजेस करोगे। फायदा क्या होगा? कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएगी। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है। अगर आपने पूरा का पूरा प्रोजेक्ट 1 लाख लाइन का कोड एक ही जगह लिख दिया तो क्या होगा? चेंजेस करने में जान निकल जाएगी, कहाँ जाना है, क्या चेंज करना है। तो आप प्रोजेक्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हो। फंक्शंस भी क्यों बनाए गए? ताकि एक टाइप का काम एक जगह पे रखा जा सके, ठीक है। तो क्लासेस फर्दर डिवाइडेड है फंक्शंस में कि क्लास के अंदर आपको कस्टमर को ऐड करना है, डिलीट करना है, मॉडिफाई करना है। तो और काम करने के लिए क्या किया हमने? अलग कस्टमर एक अलग फंक्शन बना दिया। अब फ्यूचर में आपको कस्टमर ऐड करने वाले कोड में कोई चेंज करना है
तो आप उस फंक्शन के अंदर पहले क्लास ढूंढोगे, उस क्लास के अंदर उस फंक्शन को ढूंढोगे और वहां पे जाके चेंजेस कर दोगे। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, तो क्लास के अंदर, क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ फंक्शंस एंड वेरिएबल्स। तो जो फंक्शंस क्लास के बाहर बने हुए हैं, द फंक्शंस which are outside class are called functions only. And how to call them? क्या सिंटेक्स है कॉल करने का? How to call them? Function name ब्रैकेट आर्गुमेंट्स। लेकिन जो फंक्शंस क्लास के बाहर बने हुए हैं, जो फंक्शंस क्लास के अंदर बने हुए हैं, विच आर इनसाइड फंक्शंस, इनसाइड क्लास, उनको क्या बोलते हैं हम लोग? उनको हम लोग मेथड्स और फंक्शंस बोलते हैं। ठीक है, आर कॉल्ड मेथड्स और फंक्शंस। ठीक है, तो हाउ टू कॉल मेथड्स? कैसे कॉल करोगे मेथड को? मतलब होता फंक्शन ही है, होता फंक्शन ही है, पर क्लास के अंदर है तो मेथड बोल देते हैं। कैसे कॉल करोगे? हाउ टू कॉल अ मेथड और अ फंक्शन इन डिजाइंड या डिफाइंड या मेड इनसाइड क्लास। जो फंक्शन क्लास के अंदर बना हुआ है उसको कैसे कॉल करोगे? कैसे कॉल करोगे? फंक्शन डॉट आर्गुमेंट्स। नहीं शोएब, अगर कोई मेथड क्लास के अंदर बना उसको कॉल करना है आपने, क्लास का नाम देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको? सबसे पहले आपको क्लास का नाम देने से, खाली क्लास का नाम देने से काम नहीं चलेगा। ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम, ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम। ठीक है, पाइथन में ऑब्जेक्ट्स और मेथड्स इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। ऑब्जेक्ट और वेरिएबल्स इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो आप। ठीक है, तो अगर मुझे पाइथन में स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, हाउ टू क्रिएट स्ट्रिंग क्लास ऑब्जेक्ट इन पाइथन, हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ एनी क्लास। किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है तो स्टैंडर्ड सिंटेक्स क्या है? स्टैंडर्ड सिंटेक्स क्या है? स्टैंडर्ड सिंटेक्स है ऑब्जेक्ट नेम इक्वल्स टू क्लास नेम और ब्रैकेट, या फिर अगर क्लास के ब्रैकेट में कुछ आर्गुमेंट्स हैं तो आपको आर्गुमेंट्स भी देने होते हैं। ऑब्जेक्ट नेम इक्वल्स टू क्लास नेम ब्रैकेट आर्गुमेंट्स। ठीक है, तो किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है आपको तो सिंटेक्स क्या है? ऑब्जेक्ट नेम इक्वल्स टू क्लास नेम और ब्रैकेट। स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, कैसे बनाओगे? s इक्वल्स टू str ब्रैकेट। आपको सी लैंग्वेज में इंटीजर का वेरिएबल बनाना होता तो कैसे बनाते थे? इंट a, तो इंटीजर वेरिएबल बन जाता था। पाइथन में स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल या फिर ऑब्जेक्ट बनाना है तो कैसे बनाओगे? क्लास का नेम और ब्रैकेट लगाओगे तो आपके पास क्या बन जाएगा? इट विल क्रिएट, अबव सिंटेक्स विल क्रिएट, क्या क्रिएट करेगा ये? अ डिफॉल्ट वैल्यू ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। तो ये क्या करेगा? स्ट्रिंग की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? ठीक है, वेरिएबल और ऑब्जेक्ट ऑफ कौन सी क्लास? स्ट्रिंग क्लास। द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग क्लास इज, बताओ, मैंने शायद बताया भी था, एम्प्टी स्ट्रिंग। राइट शोएब, क्या वैल्यू होती है? एम्प्टी स्ट्रिंग होती है। इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है अगर आपको पाइथन में, n इक्वल्स टू इंट, ये क्या बनेगा? ये बनेगा वेरिएबल और ऑब्जेक्ट ऑफ इंटीजर क्लास। n इक्वल्स टू इंट ब्रैकेट, क्लास का नाम क्या है? इंट है। इंट एक क्लास है, फ्लोट एक क्लास है, स्ट्रिंग एक क्लास है, लिस्ट एक क्लास है। तो आप क्लास का नेम लिखोगे और ब्रैकेट लगाओगे तो क्या बनेगा? उस क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, लेकिन कैसा ऑब्जेक्ट बनेगा? डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट बनेगा। तो डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ इंटीजर क्या होती है? डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ इंटीजर इज
जीरो। इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। फ्लोट की डिफॉल्ट वैल्यू दिमाग लगा के बताओ, 0.0। ठीक है, फ्लोट की डिफॉल्ट वैल्यू 0.0। फ्लोट आएगा मतलब बीच में डॉट आना कंपलसरी है, तो फ्लोट की डिफॉल्ट वैल्यू 0.0, राइट। ठीक है अमन, तो हमारे पास क्या है, s इक्वल्स टू एस टी आर। तो मैं अगर प्रिंट करूंगा s को तो क्या प्रिंट होगा? एम्प्टी स्ट्रिंग है, कुछ दिखेगा नहीं स्क्रीन पे। और मैं प्रिंट करूंगा टाइप ऑफ s तो क्या आएगा? क्लास स्ट्रिंग आएगा। मैंने रन किया तो मेरे पास यहाँ पे आ गया क्लास स्ट्रिंग, और यहाँ पे एक एम्प्टी स्ट्रिंग प्रिंट हो गई, राइट। ऐसे ही अगर मैं अपने प्रोग्राम में लिखता हूं फ्लोट के लिए, कंट्रोल सी, s इक्वल्स टू या f इक्वल्स टू फ्लोट ब्रैकेट प्रिंट f, प्रिंट टाइप ऑफ f। मैंने रन किया तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई 0.0 और टाइप आ गया फ्लोट। ठीक है, कोई डाउट है? लेकिन पाइथन में जो हमारे पास प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं, इन पाइथन फॉर प्री डिफाइंड जनरल डेटा टाइप्स, ठीक है, वी कैन डायरेक्टली पास द वैल्यू एंड कैन क्रिएट द ऑब्जेक्ट्स और वेरिएबल्स। पाइथन में सी लैंग्वेज में अगर आपको एक इंटीजर बनाना होता था तो वहां कंपलसरी था कि आपको पहले डेटा टाइप बनाना है इंटीजर का, इंट ए लिखना कंपलसरी है। लेकिन पाइथन में कंपलसरी नहीं है। पाइथन में आप लिखोगे a इक्वल्स टू 5 तो क्या होगा? इंटीजर टाइप का वेरिएबल आपका बन जाएगा या ऑब्जेक्ट आपका बन जाएगा। ठीक है, फिर भी आप उससे पहले डिफाइन करना चाहते हो तो सिंटैक्स क्या है? इंट और ब्रैकेट लगाओगे तो आपके पास एक ऑब्जेक्ट इंटीजर टाइप का बन जाएगा जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो पाइथन में ये काम करना कंपलसरी नहीं है। सी लैंग्वेज में कंपलसरी होता था कि अगर आपको एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल लेना है तो पहले फ्लोट वेरिएबल डिफाइन करना पड़ता था। लेकिन पाइथन में जैसी वैल्यू पास करोगे, स्ट्रिंग करोगे स्ट्रिंग टाइप बन जाएगा, इंटीजर करोगे इंटीजर टाइप बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स करोगे कॉम्प्लेक्स टाइप बन जाएगा। तो ये पाइथन की स्पेशलिटी है। लेकिन फिर भी पाइथन में क्या डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट्स बनाने का सिंटैक्स है? हाँ है, क्लास का नेम लिखो, ब्रैकेट लिखो तो आपका डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है। कोई डाउट नहीं है? ग्रेट। तो हमारे पास, ठीक है, ये तो हमने सीख लिया कि कैसे हमें ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाने के पाइथन में दो तरीके हो गए। एक जो जनरल डेटा टाइप्स है, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, इनको बनाना है तो डायरेक्टली वैल्यू दोगे बन जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो अलग डेटा टाइप आप खुद कोई क्लास बनाओगे उसका ऑब्जेक्ट बनाना तो सिंटैक्स वही रहेगा, क्लास नेम और ब्रैकेट लगाओगे तो ऑब्जेक्ट बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है, आपको अगर अपने खुद की क्लासेस बनानी है, क्लास बनाना मतलब खुद के डेटा टाइप बनाने हैं, क्लास इज ए डेटा टाइप, अपने खुद के डेटा टाइप्स अगर आपको बनाने हैं तो वहां पे आपको सिंटैक्स फिर वही यूज करना पड़ेगा, क्लास का नेम और ब्रैकेट लगाएंगे ऑब्जेक्ट बन जाएगा। नाउ हाउ टू कॉल the functions which are inside class, which are made inside class are called methods or functions. How to call method or function made inside class? क्या syntax है? Object name dot method name. फंक्शन जो क्लास के बाहर बना हुआ था कैसे कॉल करते थे? प्रिंट ब्रैकेट आर्गुमेंट्स, फंक्शन का नेम ब्रैकेट आर्गुमेंट्स। ठीक है, जो फंक्शन क्लास के बाहर एलियन बाहर बना है, एलियन ब्रैकेट आर्गुमेंट, इनपुट ब्रैकेट आर्गुमेंट। तो कैसे कॉल होते हैं? जो फंक्शन क्लास के बाहर बने होते हैं वो डायरेक्टली कॉल हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई फंक्शन क्लास के अंदर बना हुआ है तो कैसे कॉल होगा? ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम से कॉल होगा या ऑब्जेक्ट नेम डॉट फंक्शन नेम से कॉल होगा। ठीक है, आप उसको फंक्शन बोलो, मेथड बोलो। ठीक है, तो आपके पास, मेरे पास क्या है? सबसे पहले s इक्वल्स टू सेट पा, क्या बना ये? s क्या चीज है? वेरिएबल या फिर ऑब्जेक्ट ऑफ विच क्लास? स्ट्रिंग क्लास। दो तरीके हैं बनाने के। क्या? पहला तरीका str ब्रैकेट लगा दो, दूसरा तरीका वैल्यू दे दो स्ट्रिंग टाइप की, तो ऑब्जेक्ट आपका, अगर आप s का टाइप चेक करोगे तो क्या आएगा? क्लास स्ट्रिंग आएगा। अब आप क्या कर सकते हो? r इक्वल्स टू
अब इस स्ट्रिंग क्लास के अंदर एक मेथड है, इसका नाम है अपर मेथड, जो क्या करता है आपके डेटा को अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। कैसे कॉल कर सकते हैं उस मेथड को? क्या लिखूं मैं? क्या लिखूं मैं? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यस राइट, क्या? एस डॉट अपर। क्लास के अंदर अगर कोई मेथड बना हुआ है तो सिंटेक्स क्या है? क्या सिंटेक्स है? ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम। क्लास के अंदर अगर कोई मेथड बना है, क्लास के बाहर बना है तो डायरेक्टली कॉल हो जाएगा। प्रिंट फंक्शन इंटीजर पे भी चलेगा, फ्लोट पे भी चलेगा, कॉम्प्लेक्स पे भी चलेगा, लेकिन अपर किस पे चलेगा? खाली स्ट्रिंग पे चलेगा, क्योंकि स्ट्रिंग क्लास के अंदर बना हुआ है। कैसे कॉल होगा? ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम से कॉल होगा। समझ में आ गई पूरी पिक्चर? ठीक है, तो ये सारा कॉन्सेप्ट मैंने जो आपको लिखवाया है उसके पीछे पर्पस क्या है कि आपको समझ में आ जाए कि मेथड कैसे कॉल होते हैं। तो कैसे कॉल होते हैं? ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम से मेथड्स कॉल होते हैं। जो फंक्शंस क्लास के अंदर बने होते हैं उनको कॉल करने का सिंटेक्स है कि पहले आपको उस क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए होगा और फिर आप डॉट लगाओगे तो आपको मेथड्स मिल जाएंगे, और प्रिंट आर करोगे तो क्या प्रिंट होगा? हमारा डेटा अपर केस में कन्वर्ट होके मिल जाएगा हमें। ये जो सेट पा स्मॉल लेटर में था कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो गया। तो अपर इज अ प्री डिफाइंड मेथड विच इज डिफाइंड इनसाइड स्ट्रिंग क्लास, एंड हाउ टू कॉल इट? ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम से हम इसको कॉल करेंगे और मेरा डेटा अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। कोई डाउट है? एनी क्वेश्चन? नहीं है? ठीक है, तो ये मेरे पास सबसे पहला मेथड है। स्ट्रिंग के अंदर ऐसे कितने मेथड्स अवेलेबल हैं? अराउंड 50 प्लस मेथड्स अवेलेबल हैं। आप डॉट लगाओगे आपको सारे मेथड दिख जाएंगे। किस क्लास का ऑब्जेक्ट है? एस, स्ट्रिंग क्लास का है। जैसे ही डॉट लगाओगे तो राइट साइड में आपको दिख रहा होगा ये str है, और m का मतलब ये मेथड्स अवेलेबल है। ठीक है, तो क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स एंड मेथड्स। वेरिएबल्स एंड मेथड्स। तो एक स्ट्रिंग क्लास के अंदर क्या मिलेगा? स्ट्रिंग से रिलेटेड रेडीमेड मेथड्स हमें मिल जाएंगे। तो अगर आपको स्ट्रिंग के ऊपर किसी स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करना है, लोअर केस में करना है, टाइटल केस में करना है, स्ट्रिंग के अंदर आपको चेक करना है कि कोई एलिमेंट कहाँ पे अवेलेबल है, स्ट्रिंग को स्प्लिट करना है, स्ट्रिंग को ज्वाइन करना है। ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर आपको चेक करना है कि क्या खाली नंबर्स हैं, स्ट्रिंग को चेक करना है क्या केवल इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं। ऐसे मल्टीपल मेथड्स हमारे स्ट्रिंग से रिलेटेड मेथड्स कहाँ रख दिए गए? स्ट्रिंग क्लास के अंदर रख दिए गए। तो पर्पस क्या है कि जिसने पाइथन बनाया उसको फ्यूचर में स्ट्रिंग वाले मेथड्स पे कुछ काम करना है, स्ट्रिंग पे कुछ चेंजेस करने हैं, तो स्ट्रिंग क्लास के अंदर जाएगा, मेथड ढूंढेगा, वहां चेंजेस कर देगा, या नए मेथड बनाने तो स्ट्रिंग क्लास के अंदर ही बनाएगा। और यूजर को क्या बेनिफिट है? जो डेवलपर हम लोग हैं, हमें क्या बेनिफिट है कि हमें स्ट्रिंग के सारे मेथड एक ही प्लेस पे मिल जाएंगे, डॉट लगाएंगे, सारे मेथड हमारे सामने आ जाएंगे। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, तो आर इक्वल्स टू एस डॉट लोअर, ये मेरा डेटा लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। सारे कैरेक्टर जो पहले से लोअर है, मान लिया इसके अंदर सेट पा 1 2 3 लिखा हुआ है, मुझे लोअर केस में कन्वर्ट करना है, मैंने ये लोअर केस में कन्वर्ट कर लिया, ये मेरे पास सेट पा 1 2 3 आ गया। ठीक है, डन है। अब लोअर पे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं, मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो मुझे क्या मिल गया? डेफ लोअर, और मैं कहाँ पहुंच गया? बिल्डिंग्स के अंदर पहुंच गया। दोबारा बताता हूं मैं, अगर आपको किसी फंक्शन की डेफिनेशन पे जाना है, प्रिंट फंक्शन कहां बना हुआ है? क्लास के अंदर है या बाहर है? बाहर है। अंदर होता तो ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम से कॉल होता। बाहर है, कैसे एक्सेस करना है मुझे? तो पाइचैम पे मैं कीबोर्ड पे कंट्रोल की प्रेस करूंगा, str.upper। अभी आता हूं आपके क्वेश्चन पे हेमंत, सॉरी। अगर मैं कंट्रोल की प्रेस करूंगा और अपने माउस को प्रिंट के ऊपर लेके जाऊंगा तो हाईलाइट हो जाएगा। किसी भी फंक्शन के ऊपर लेके जाऊंगा तो हाईलाइट हो जाएगा। ये हाईलाइट हो गया। हाईलाइट हो गया तो मैं क्लिक करूंगा, एक हाइपरलिंक बन गया काइंड ऑफ। क्लिक करूंगा तो मैं उस लोकेशन में पहुंच गया। क्या है ये? डेफ प्रिंट है। क्या इसके पीछे लेफ्ट में कहीं कोई स्पेस है? नहीं है। मतलब ये फंक्शन क्लास के बाहर बना हुआ है। और कहां बना हुआ है? तो पाइथन में एक buildins.py फाइल है जहां पे प्रिंट फंक्शन बना हुआ है। मैं इस प्रिंट फंक्शन को अपने प्रोग्राम में एक्सेस कर पा रहा हूं। ठीक है, तो इसके लेफ्ट में स्पेस नहीं है, तो ये मतलब फंक्शन कहाँ है? किसी क्लास के अंदर नहीं बना हुआ। लेकिन ऑन द अदर हैंड, अगर आप अपने प्रोग्राम में कंट्रोल प्रेस करते हो और की अपने माउस को लोअर के ऊपर लेके आओगे, ये हाईलाइट हो रहा है, मैंने क्लिक किया
तो डेफ लोअर देखो शुरू में 1 टैब का स्पेस आ रहा है, इसका मतलब भी किसी ना किसी दूसरी एंटिटी के अंदर बना हुआ है, किसी दूसरे फंक्शन के अंदर बना है, किसी क्लास के अंदर बना है, किसके अंदर बना है चेक करना चाहते हैं हम, ऊपर जाएंगे डेफ लोअर, यहां पे हम ऊपर जाएंगे डेफ एलजस्ट, ये सारे क्या हैं, डेफ ज्वाइन, डेफ इज अपर, ये सारे क्या हैं, मेथड्स हैं किसके, स्ट्रिंग क्लास के, और ये सारे कहां मिलेंगे हमें, स्ट्रिंग क्लास के अंदर मिलेंगे। अगर मैं ऊपर जाऊंगा तो मुझे स्ट्रिंग क्लास के मेथड मिलेंगे। अभी आता हूं आपके क्वेश्चन पे शायद, ठीक है। तो ये क्या मिल गया मुझे, क्लास स्ट्रिंग मिल गया। आर यू गेटिंग दिस? तो क्लास स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग क्लास के मेथड यानी कि फंक्शंस बने हुए हैं। फंक्शंस कैसे बनते हैं शोएब मैं आगे चल के बताऊंगा, डेफ कीवर्ड का यूज करके फंक्शंस बनते हैं। तो फंक्शन बनाने जब सिखाऊंगा तब डेफ कीवर्ड के बारे में बताऊंगा, ठीक है शोएब। तो हमारे पास क्या है, क्लास स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग क्लास हमारे पास अवेलेबल है। स्ट्रिंग क्लास के अंदर हमारे पास मल्टीपल मेथड्स बने हुए हैं। कैपिटलाइज क्या है, एक मेथड है, कौन सी क्लास में बना है, स्ट्रिंग क्लास के अंदर बना है। कैसे एक्सेस होगा, ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम से एक्सेस होगा। लेकिन अगर कोई फंक्शन क्लास के बाहर बना है तो डायरेक्टली फंक्शन नेम ब्रैकेट आर्गुमेंट से एक्सेस होगा। डन है, यहां तक कोई डाउट है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन टिल नाउ? और स्ट्रिंग क्लास भी कहां बनी हुई है, स्ट्रिंग क्लास भी buildings.py फाइल के अंदर बनी हुई है। स्ट्रिंग क्लास भी buildings.py फाइल के अंदर बनी हुई है, और उसके मेथड्स को एक्सेस करना है, क्लासेस को एक्सेस करना है, ये सब हमें कहां मिलेंगे, buildings.py फाइल के अंदर मिलेंगे, ठीक है। कोई डाउट है ऑनलाइन स्टूडेंट, जल्दी से चैट विंडो में लिख दो, फिर आगे चलते हैं। पाइथन की प्रोग्रामिंग जो है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है अक्षत का, कि पाइथन की प्रोग्रामिंग क्या पाइथन में हुई है। तो पाइथन के जो इंटरप्रेटर्स बने हैं वो मल्टीपल लैंग्वेज में बने हुए हैं। डॉटनेट में भी पाइथन का इंटरप्रेटर आता है, जावा में भी आता है, सी में भी आता है, C++ में भी आता है, ठीक है। और उनके भी अपने अलग अलग नाम है, लेकिन सबसे पॉपुलर जो हम यूज करते हैं जनरली वो सी वाला ही होता है, राइट। कोई डाउट नहीं है? कहाँ गए बच्चे ऑनलाइन वाले? चैट नहीं आ रहा आपका, मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या आपको? कोई डाउट नहीं है? जानवी को नहीं है? प्रिंट फॉर्मेटेड स्ट्रिंग s डॉट अपर, s डॉट इज अपर, s डॉट रिप्लेस t:e, ठीक है। क्या कहना चाहते हो भाई साहब? ठीक है अमन, रिप्लेस m तो इसमें है ही नहीं, नहीं वो ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं शोएब, फिर आपके क्वेश्चन के आंसर को मैं डाउट इन रिप्लेस, हाँ अभी पढ़ाऊंगा, जब मैं डाउट रिप्लेस मेथड पढ़ाऊंगा उसके बाद आपका रिप्लेस का डाउट क्लियर करूंगा, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? नहीं है, चलो रिप्लेस मेथड पहले पढ़ा देते हैं। शोएब का मन है रिप्लेस मेथड पढ़ने का। s इक्वल्स टू सेटपा $1 2 3, ठीक है। r इक्वल्स टू s डॉट, ठीक है, रिप्लेस, r इक्वल्स टू s डॉट रिप्लेस, किसको रिप्लेस करना चाहते हैं, मान लिया स्टार को, यहाँ पे भी स्टार है, किससे रिप्लेस करना चाहते हैं, कॉमा $1 से रिप्लेस करना चाहते हैं। स्टार को $1 से रिप्लेस करना चाहते हैं। आप खाली यहाँ पे s डॉट लगाओगे, सारे मेथड दिख जाएंगे, रटने नहीं है मेथड्स, ठीक है, सारे मेथड दिख जाएंगे। रिप्लेस के लिए नाम आपको मोस्ट प्रोबेबली याद रहेगा, रिप्लेस है, अपर के लिए अपर है, लोअर के लिए लोअर है। फिर भी याद नहीं है जाके सर्च कर सकते हो, या थोड़ा बहुत याद है कि यू से स्टार्ट हो रहा था, यू टाइप करोगे तो अपर मेथड आ जाएगा, या बाकी यू से रिलेटेड मेथड्स आ जाएंगे। तो काफी फ्लेक्सिबिलिटी, काफी इजी है। रिकमेंडेशन पाइथन का बहुत फास्ट है, जैसे ही आप डॉट लगाओगे इमीडिएटली विद इन माइक्रो सेकेंड्स, मिली सेकेंड्स आपके सामने रिजल्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। अलाउड नहीं होता क्या ये पाइचैम? जैसे HTML में बॉर्डर कोड शॉर्टकट से डाल देते हैं, वो अलाउड नहीं होता, आपको स्पेस से करना पड़ता है।
नहीं तो स्क्रैच से ही है, इसमें कोई बॉयलर कोड नहीं है, इसको बॉयलर कोड नहीं बोलते। ठीक है, बॉयलर कोड एक अलग कॉन्सेप्ट है, ये बॉयलर कोड नहीं है। ये तो आपको कंपनी जो है, देखो कंपनी को सबसे पहले क्या चाहिए, पाइथन में एक फ्री आईडी आती है आईडीएलई। ठीक है, पाइथन की अपनी बनाई हुई एक आईडी है आईडीएलई, जो कहाँ मिलती है आपको, पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाती है, python.org पे। ठीक है, नॉट अ सिंगल कंपनी इन द वर्ल्ड यूजेस आईडीएलई। ठीक है, कोई कंपनी यूज नहीं करती, क्यों, वाई, क्योंकि बहुत ही थकी हुई आईडी है, उसमें भी रिकमेंडेशन आता है पर टाइम बहुत लगता है रिकमेंडेशन आने में। ठीक है, जैसे आप डॉट लगाओगे, टैब प्रेस करना पड़ेगा, थोड़े टाइम के बाद आपके पास रिकमेंडेशन आएगा। तो रिकमेंडेशन इज गुड। ठीक है, और पाइचैम का रिकमेंडेशन बहुत फास्ट है। ठीक है, तो रिकमेंडेशन इज गुड। आपको जो है, जब आप इंडस्ट्री में काम करोगे, आपके जो कंपनी ओनर्स है उनका टारगेट क्या है कि कम से कम टाइम में आप एप्लीकेशन बना के दो। ठीक है, तो अगर आपको रिकमेंडेशन मिल रहा है, और रिकमेंडेशन जो है, पूरा दिन रिकमेंडेशन ही यूज करते हैं डेवलपर्स बिना, क्योंकि पूरा आपको क्या करना है, रिप्लेस यूज करना है, आप पूरा टाइप करोगे। ठीक है, मेरी आपने देखा होगा, मेरी आदत क्या है, पीआर लिखूंगा, एंटर प्रेस करूंगा। तो ये आदत आप लोग जब डेवलपर बनोगे आपको भी हो जाएगी। ठीक है, अब मुझे याद हो गए, IN लिखूंगा, P लिखूंगा, इनपुट आ जाएगा, तो मैं टाइप नहीं करूंगा पूरा इनपुट, मैं रिप्लेस को पूरे को टाइप नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, S.RE लिखूंगा, रिप्लेस आ गया, एंटर प्रेस करूंगा। तो रिकमेंडेशन इज गुड, और रिकमेंडेशन तो बहुत ज्यादा यूज होता है इंडस्ट्री में। ठीक है, ताकि आपका टाइम सेव हो पाए, फाइनली टाइम सेव करना इज द पर्पस। तो R इक्वल्स टू S.रिप्लेस, ब्रैकेट में किसको रिप्लेस करना है, डाउट में है, फाउंड में, इनसाइड में, इंडेक्स बता, हाँ सब बताऊंगा बेटा, चिंता क्यों कर रहे हो, धीरे धीरे ग्रेजुअली, भगवान को भी पाना है तो धीरे धीरे मिलता है, ये तो पाइथन प्रोग्रामिंग है, थोड़ा टाइम तो लगेगा। S.रिप्लेस, स्टार को किससे रिप्लेस करना है, डबल हैश से रिप्लेस करना है। तो मैंने क्या किया, S.रिप्लेस, और जैसे ही मैं यहाँ पे S. लगाऊंगा, मुझे क्या मिल जाएगा, रिप्लेस, और रिप्लेस के अंदर भी सेल्फ किसको रिप्रेजेंट करता है, इस S को रिप्रेजेंट करता है। ओल्ड स्ट्रिंग, न्यू स्ट्रिंग और काउंट, सारा सिंटेक्स आपको दिया गया है। और जैसे ही मैं रिप्लेस लिखूंगा, ब्रैकेट में मुझे ओल्ड और न्यू जो आर्गुमेंट्स हैं, वो एक्चुअल आर्गुमेंट्स लिखने की जरूरत नहीं है, मैं खाली लिखूंगा स्टार। ठीक है, और जैसे ही कॉमा लगाऊंगा और फिर नई वैल्यू दूंगा, ठीक है, तो ओल्ड और न्यू अपने आप लिखा हुआ आ जाएगा, मुझे नहीं लिखना है ये सब। ठीक है, मैंने रिप्लेस कर दिया और क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया R को, तो मेरे पास डेटा। अभी मैं थोड़ा धीरे चल रहा हूं, यही मेथड जब मैं लिस्ट में पढ़ाऊंगा तो बहुत फास्टली पढ़ाऊंगा, क्योंकि अभी आप मेथड्स के बारे में सीख रहे हो, उसके इंटरनल डिटेल्स को पढ़ रहे हैं अभी हम लोग। ठीक है, रन किया मैंने, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, जो पहला स्टार था वो भी डबल हैश से, दूसरा स्टार भी डबल हैश से, और तीसरा स्टार भी डबल हैश से रिप्लेस हो गया। ठीक है, तो ये रिप्लेस मेथड है। रिप्लेस मेथड में आप चाहो कि आप केवल एक ही, आपके पास मान ली यहाँ पे कितने स्टार हैं, मान ली इसमें 4 स्टार्स हैं आपके पास, और आप पहले और दूसरे स्टार को ही रिप्लेस करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शनल पैरामीटर है काउंट देने का। अगर आप काउंट दे दोगे तो पहले और दूसरे 2 ही स्टार रिप्लेस होंगे, बाकी रिप्लेसमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो आपने रन किया, तो आपके पास रिप्लेसमेंट के बाद आपने काउंट लगा दिया, तो आपके पास पहला स्टार रिप्लेस हो गया डबल हैश से, दूसरा स्टार रिप्लेस हो गया डबल हैश से, बाकी स्टार्स आपके एज इट इज रह गए। सर हैश की जगह कर सकते कुछ भी कर सकते हैं, तो फिर वो सब एम्प्टी सेक्शन। यस यस यस, ठीक है। तो हैश को हम लोग यहाँ पे स्टार को एम्प्टी स्ट्रिंग से भी रिप्लेस कर सकते हैं। वेरी गुड। कोई डाउट है किसी को? आप बताओ आपका क्या डाउट था? शोएब, नो डाउट ना हो, ठीक है, डन है। तो ये हमारे पास हो गया रिप्लेस मेथड। ठीक है, रिप्लेस मेथड के बाद हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। S इक्वल्स टू सेटपा इन्फो टेक। ठीक है, ओनली दूसरा रिप्लेस करना हो तो, ओनली दूसरा रिप्लेस करना हो तो उसके लिए फिर आपको पता है जब दूसरा करना है तो बच्चे आपको मैन्युअली करना पड़ेगा।
उसमें मैं आपको पहले पढ़ाऊंगा स्लाइसिंग के बारे में, ठीक है, स्लाइसिंग के बारे में पढ़ाऊंगा, फिर आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो S इक्वल्स टू सेटपा इन्फोटेक, R इक्वल्स टू S डॉट टाइटल सेटपा इन्फोटेक। S डॉट टाइटल क्या करेगा, टाइटल केस में कन्वर्ट कर देगा। टाइटल केस किसको बोलते हैं, फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड आपका कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा, हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड टाइटल केस। आपके MS वर्ड में भी होता है टाइटल केस में। अगर आपको किसी सेंटेंस को कन्वर्ट करना है तो आप कर सकते हो। R इक्वल्स टू S डॉट लोअर रिप्लेस अपर टाइटल स्प्लिट, ठीक है। स्प्लिट फंक्शन है, क्या करता है, काम क्या है, स्प्लिट करना, ठीक है। मेरे पास क्या है, सेटपा स्टार इन्फोटेक स्टार, ठीक है। स्प्लिट करना है किस क्राइटेरिया के बेस पे, स्टार के बेस पे। हाँ जी, नहीं स्प्लिट हो जाएगा, स्प्लिट होके आपको क्या मिल जाएगी, एक स्प्लिट मेथड क्या करता है, स्प्लिट मेथड splits a string and generates a, क्या जनरेट करता है, अ लिस्ट। स्प्लिट मेथड आपका लिस्ट जनरेट करता है। अगर आप रन करोगे तो आपके पास आउटपुट में एक लिस्ट आ जाएगी, उस लिस्ट के अंदर आपके पास लिस्ट कैसे बनती है, लिस्ट के बारे में हम आगे चल के डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स आपके आते हैं, कॉमा सेपरेट एलिमेंट्स। तो ये लिस्ट है, तो इसके अंदर आपके पास जहां जहां स्टार है, स्टार हट जाएगा। स्टार से पहले पहला एलिमेंट CET, फिर PA स्पेस INFO दूसरा एलिमेंट, और फिर TECH तीसरा एलिमेंट आपके पास रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो स्प्लिट मेथड जो है आपका स्प्लिट कर देगा किसी क्राइटेरिया के बेस पे। और अगर आप क्राइटेरिया नहीं देते हो, बेस्ड ऑन क्राइटेरिया गिवन, डिफॉल्ट क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया गिवन, डिफॉल्ट क्राइटेरिया क्या है, इज स्पेस, स्पेस, ठीक है। अगर आपने क्राइटेरिया नहीं दिया तो ये क्या करेगा, अगर आपने क्राइटेरिया नहीं दिया, नेम इक्वल्स टू विकास, 10वीं से पहले 10th स्टैंडर्ड से पहले मेरा नाम था विकास कुमार कालरा, और 10th के बाद वो नाम हो गया विकास कालरा, ठीक है। प्रिंट नेम। तो स्प्लिट मेथड के ब्रैकेट में अगर आपने कोई कैरेक्टर दिया है या कोई सब स्ट्रिंग दी है तो उसके बेस पे स्प्लिट करेगा, और नहीं दी है तो जहां जहां स्पेस होगा उसके बेस पे स्प्लिट कर देगा। तो ये तो डायरेक्ट स्टेटमेंट में लिख सकते हैं। हाँ जी, इनपुट में लिख सकते हैं, ठीक है। इनपुट में, प्रिंट में भी लिख सकते हैं, इनपुट में जनरली हम लोग लिखते हैं। तो ये मेरे पास आ गया, जहां जहां स्पेस था वहां से स्प्लिटिंग हो गई। तो मेरे पास जो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम अलग अलग मेरे पास एक लिस्ट के अंदर रिट्रीव हो गया। आर यू गेटिंग दिस, ठीक है, डन है। दूसरा रिप्लेस करना हो तो, ओनली दूसरा रिप्लेस करना हो तो देखो, हमारे पास विजय नेम इक्वल्स टू नेम डॉट स्प्लिट, अच्छा रिप्लेस आगे, अच्छा ठीक है, आगे चल के डिस्कस करेंगे, राइट विजय। तो नेम इक्वल्स टू नेम डॉट स्प्लिट, तो अगर आपने क्राइटेरिया दिया है तो क्राइटेरिया के बेस पे, नहीं तो स्पेस के बेस पे स्प्लिटिंग हो जाएगी, ठीक है। स्पेस दे दो तो स्पेस के बेस पे हो ही जाएगी फिर तो ना। स्पेस भी क्या है, एक स्पेशल सिंबल है, कैरेक्टर है, जो भी स्ट्रिंग में आप दोगे उसके बेस पे स्प्लिटिंग हो जाएगी, राइट। और अगर इसके बीच में मान लिया स्टार है, और स्टार में भी आप क्या चाहते हो, स्टार स्प्लिट करना है किसके बेस पे, स्टार के बेस पे, कॉमा आपने लगा दिया 1, तो ये मैक्स स्प्लिट है कि कितना स्प्लिट करना है, मैक्सिमम एक ही स्प्लिटिंग करनी है। तो जो पहला स्टार होगा उसके बेस पे स्प्लिटिंग होगी, आगे से स्प्लिटिंग रुक जाएगी फिर। तो मैक्स स्प्लिट में जितना काउंट दोगे उतनी ही बारी स्प्लिटिंग होगी, उससे ज्यादा बार नहीं होगी।
डन है, ठीक है। कंट्रोल सी। तो ये हमारे पास हो गया स्प्लिट मेथड। इनपुट का डेटा टाइप क्या होता है? इनपुट का डेटा टाइप स्ट्रिंग होता है, ठीक है। इनपुट का डेटा टाइप क्या होता है? स्ट्रिंग होता है। तो आपके पास ये जो जितने भी मेथड्स हैं ये सारे आप डायरेक्टली इनपुट्स के ऊपर यूज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये मेथड्स किसके हैं? स्ट्रिंग क्लास के मेथड्स हैं, ठीक है। जैसे आपने कोई यूजर से ये मेथड, जैसे अपर मेथड या लोअर मेथड कहाँ पे यूज करते हैं हम लोग? इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री में कोई भी प्रोजेक्ट बनता है, कोई भी प्रोजेक्ट बनेगा तो उसमें क्या होगा? जो डेटा सेव होगा वो हमेशा कैप्स में या लोअर केस में सेव होता है। जनरली लोअर केस में सेव कर लेते हैं हम लोग। जो डेटा सेव होता है जनरली किसी कॉमन फॉर्मेट में सेव होता है, अपर केस में या लोअर केस में। क्यों? जैसे मैंने क्या किया कि मेरे पास 500 कस्टमर्स हैं, एक का नाम अमित, अनिल, विकास कालरा, ठीक है, प्रशांत वर्मा, इस तरह से कस्टमर्स के नेम्स अवेलेबल हैं, ठीक है। आपने नेम जो है मैंने सारे कस्टमर्स लिए और ऐड कर दिए, अपने डेटाबेस में सेव कर दिए। अब मुझे सर्च करना है प्रशांत वर्मा कस्टमर नेम के थ्रू, तो मैंने प्रशांत वर्मा डाला। पहले जिसने ऐड किया था प्रशांत वर्मा, उसने टाइटल केस में कर दिया था, प्रशांत का पी बड़ा, वर्मा का वी बड़ा। अब जब सर्च करने लगे तो उसने स्मॉल में सर्च कर लिया या पी और आर बड़ा कर दिया, तो क्या होगा? फिर आपको जो है कभी वो कस्टमर कभी सर्च ही नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करते हैं, जब हमें डेटा सेव करना होता है तो हम किसी कॉमन केस में, इधर लोअर केस में अपर केस में कन्वर्ट करके ही सेव करते हैं। और जब हम सर्च करते हैं तो सर्च टर्म जो यूजर से डिमांड करते हैं, किसको सर्च करना है? प्रशांत वर्मा को। तो दोबारा से जो डेटा इनपुट करा है उसको भी उसी केस में, लोअर केस में कन्वर्ट करके फिर डेटाबेस में सर्च करते हैं, ठीक है। तो ये सारे मेथड्स आपके आगे यूज होने वाले हैं प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए, राइट, ठीक है। तो ये हमारे पास मेथड्स हो गया, स्प्लिट मेथड। तो ये सारे मेथड्स हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है। तो इनपुट हमने लिया, मान लिया नेम इक्वल्स टू इनपुट, एंटर योर नेम, ठीक है, एंटर योर नेम। तो क्या करना है? आपने यूजर से नेम इनपुट कराया, आप चाहते हो इनपुट कराओ और नेम इक्वल्स टू नेम डॉट स्प्लिट। नेम का डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग है। तो हम स्ट्रिंग के मेथड को यूज कर सकते हैं। कैसे कॉल होते हैं मेथड्स? ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम से मेथड्स कॉल हो जाएंगे। नेम डॉट स्प्लिट प्रिंट नेम। हमने रन किया, यूजर ने नेम इनपुट कराया विकास कुमार कालरा या विकास कालरा, तो हमारे पास जो है डेटा स्प्लिट होके एक लिस्ट के अंदर आ गया। किस क्राइटेरिया के बेस पे? स्पेस के बेस पे। स्प्लिट जो है बाय डिफॉल्ट स्पेस पे काम करेगा, क्राइटेरिया दोगे तो क्राइटेरिया के बेस पे काम करेगा, राइट, ठीक है। आपने नेम को स्प्लिट करा दिया। आप चाहते हो जिस टाइम इनपुट ले रहे हो, हमने क्या डिस्कस किया था कि पाइथन में हम फंक्शंस के अंदर फंक्शंस पास कर सकते हैं। फंक्शंस के अंदर फंक्शन पास करते हैं। प्रिंट के अंदर एलियन पास करेंगे तो पहले कौन सा चलेगा? इनर फंक्शन चलेगा, पहले एलियन चलेगा फिर प्रिंट होगा, राइट। पहले इनर चलेगा फिर आउटर चलेगा। लेकिन अगर हम मेथड की बात कर रहे हैं तो पहले कौन सा चलेगा? पहले इनपुट चलेगा। मेथड कैसे कॉल होते हैं? डॉट लगा के कॉल होते हैं। तो पहले यूजर से इनपुट आएगा, किस टाइप का? स्ट्रिंग टाइप का। विकास कालरा आ गया, और विकास कालरा आने के बाद फिर उस विकास कालरा के ऊपर डॉट स्प्लिट चलेगा और डेटा स्प्लिट होके किस में आ जाएगा? हमारे पास नेम नाम के वेरिएबल में, लिस्ट में आ जाएगा। अब हम नेम को प्रिंट करेंगे तो हमारे पास नेम प्रिंट हो जाएगा। मैंने यहाँ पे नेम इनपुट कराया विकास कालरा, तो मेरे पास डायरेक्टली ये लिस्ट आ गई विकास कालरा। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है। तो ऐसे ही अगर आपको यूजर से मल्टीपल नंबर्स इनपुट कराने हैं, कंट्रोल सी, इनपुट नंबर्स इक्वल्स टू इनपुट, एंटर 5 नंबर्स। अभी तक हमने क्या पढ़ा? इनपुट से एक ही नंबर इनपुट होता था, अभी भी एक ही इनपुट होगा, लेकिन हमने जब इनपुट लिया, इनपुट लेने के बाद हमने उसको स्प्लिट कर दिया, किसमें? अलग अलग नंबर्स के अंदर। तो मैंने अगर यहाँ पे प्रिंट किया नंबर्स को, प्रिंट नंबर्स, रन किया, एंटर 5 नंबर्स। यूजर ने नंबर, पहला नंबर दिया 10, दूसरा 20, 30, 40, 50, 5 नंबर्स दे दिए और फिर एंटर प्रेस किया तो ये पांचों नंबर सेपरेट होके मेरे पास एक लिस्ट में आ गए। एक्चुअली में इनपुट क्या हुआ? कितने कैरेक्टर्स इनपुट हुए?
एक्चुअल में कितने कैरेक्टर्स इनपुट हुए? 14 कैरेक्टर्स इनपुट हुए। इनपुट हमेशा कैसा होगा? स्ट्रिंग टाइप का होगा, ठीक है। तो 1 एक कैरेक्टर है, 5 दूसरा है, स्पेस तीसरा है, 2 फोर्थ है, 0 नेक्स्ट है, स्पेस नेक्स्ट है। तो ऐसे टोटल एक्चुअल में 14 कैरेक्टर से एक स्ट्रिंग इनपुट हुई है। एक्चुअल में इनपुट क्या हुआ है? एक्चुअल में तो इनपुट एक स्ट्रिंग इनपुट हुई है, ये इनपुट हुआ एक्चुअल में। और स्प्लिट मेथड ने क्या किया? इस स्ट्रिंग को जहां जहां स्पेस था वहां वहां स्प्लिट कर दिया, ठीक है। जहां जहां स्पेस था वहां वहां स्प्लिट कर दिया, तो आपके पास एक्चुअल में एक लिस्ट रेडी हो गई और उस लिस्ट को आपने प्रिंट करा दिया। आर यू गेटिंग दिस? इनपुट हमेशा स्ट्रिंग टाइप का होगा। अब उस स्ट्रिंग के लिए हमारे पास मल्टीपल, सबसे ज्यादा मेथड्स अगर किसी के लिए हैं तो स्ट्रिंग के लिए बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि इनपुट जो यूजर आएगा, डेटा देगा, गलती करेगा, इफ यूजर गिव डबल स्पेस तब भी डिलीट आपका हो जाएगा बेटा शेप, ठीक है। कंट्रोल सी, ठीक है। दोबारा से इसी को रन कर लेते हैं, दोबारा से इसी को रन कर लेते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है, ठीक है। तो पहले क्या होगा? पहला स्पेस मिलेगा, स्प्लिट कर देगा, दूसरा स्पेस मिलेगा, उसको भी हटा देगा, तीसरा मिलेगा, उसको भी, नेक्स्ट को भी हटा देगा। स्प्लिट मेथड सारे स्पेस को हटा देगा, ठीक है। जो क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया को अगर आप स्टार के बेस पे स्प्लिट कर रहे हो तो आपके पास लिस्ट में से स्टार्स हट जाएंगे। तो स्पेस के बेस पे स्प्लिट करे तो स्पेस हट जाएगा आपके पास से, राइट, ठीक है, राइट शोएब। और बाकी आप जब इनपुट यूजर से डिमांड करोगे तो लिख के दोगे कि एंटर 5 नंबर्स स्पेस सेपरेटेड 5 नंबर्स, ऐसे आप लिख सकते हो यूजर को। जनरली इनपुट दिए जाते हैं लिखा हुआ एक लाइन में, तो आपने लाइन में दे दिए इनपुट्स। अगर आउटपुट आएंगे तो वो भी कॉमा सेपरेट होता है, तो स्पेस अपने आप आ जाता है, सेपरेटर अपने आप आ जाता है। तो सेपरेटर जनरली जो स्टैंडर्ड है वो स्पेस ही होता है, सेपरेटर, चाहे आप इनपुट दो चाहे आपके पास आउटपुट आए। डन है, ठीक है।